Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. We did the story The Lost Child by Mulk Raj Anand. Today, we'll do some question answers on the basis of this story, that is, The Lost Child. Question number 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो फेयर पे जाते हुए बच्चे ने देखी थी और बच्चा क्यों पीछे रह गया था? Let us read out the answer. The child saw a number of things on his way to the fair. He saw toys at the shops. Then he saw a flowering mustard field. He saw dragonflies and butterflies fluttering their wings. He also saw little insects and worms along the footpath. The child lagged behind because he was fascinated by all the things coming on his way to the fair. He followed the dragonflies and butterflies with his gaze and tried to catch them. As he entered the grove, a shower of young flowers fell upon him. He stopped and tried to collect all of them. When he heard the dove, he ran in wild capers round the banyan tree looking for it. Therefore, he lags behind. अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में जो जो चीज़ें उस बच्चे ने रास्ते में देखी वो सारी एक्सप्लेन की हैं। तो उसने बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखी हैं। सबसे पहले उसने टॉयज शॉप देखी थी। देन ही सॉ मस्टर्ड फील्ड देखे थे। ही ऑल्सो सॉ ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, जो अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज। He also saw little insects, worms along the footpath. फुटपाथ के साइड में होते हैं ना। अब ये स्प्रिंग सीजन है तो स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से वॉर्म्स आते हैं? अर्थ वॉर्म्स आते हैं। तो उसने वॉर्म्स और इंसेक्ट्स देखे हैं। द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय ऑल द थिंग्स। अब वो बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टिव है। वो चाहता है कि उसको फैंटेसी है कि उसको ये सारी चीज़ें उसके पास भी हों। He followed the dragonflies and butterflies with his gaze and tried to catch him. अब वो उनको देखते हुए बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज को उनके पीछे जाता तो है, फॉलो तो करता है उनको, बट ही couldn't catch them, but he tried to catch them. As he entered the grove, a shower of young flowers fell upon him. अब उसके ऊपर से एक shower of young flowers भी उसके ऊपर आते हैं. He stopped and tried to collect all of them. अब वो रुकता है और उन सारे flowers को collect करने की कोशिश करता है. When he heard the dove, he ran in wild capers around the banyan tree looking for it. अब जब बच्चा डव को देखता है तो वो जो बनियान ट्री की जड़ें होती हैं वो बहुत दूर तक फैली होती हैं, तो इसलिए बनियान ट्री बहुत मोटा हो जाता है तो वो उसके पीछे भी भागता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों के चक्कर में, और वो फैसिनेटेड है भाई इन सब चीज़ों से, इसलिए वो पीछे रह जाता है क्योंकि वो चाहता है कि वो ये सब चीज़ें अपने साथ ले। हम यहाँ पे रास्ते में उसको बलून्स भी दिखे थे। अच्छा, वो तो फेयर में दिखे थे, हम मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? अब मेले में वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट करता है, जैसे बलून्स के लिए करता है और उसको बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें उसको मिली हैं रास्ते में और वो आगे क्यों बढ़ जाता है बिना किसी आंसर का वेट किए। एट द फेयर द बॉय वॉन्टेड मैनी थिंग्स। ही वॉन्टेड टू, अब वो क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहता है। बाय द टॉयज फ्रॉम द शॉप्स दैट लाइंड द वे, वो शॉप से टॉयज खरीदना चाहता है जो वहाँ पे साइड में लाइंड अप हैं उनके साथ में। बाय स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, अब जब वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि स्वीट मीट सेलर की शॉप जो थी वो बहुत ही डेकोरेटेड थी, वहाँ पे रसगुल्लास बर्फीज सब चीज़ें थी और उस वेंडर के चारों तरफ लोग घेरा बना के खड़े हुए थे।
तो वो उस चीज़ और उसकी बच्चे की बर्फ़ी फेवरेट स्वीट थी, तो वो स्वीट मीट सेलर से स्वीट्स लेने के लिए भी चाहता है। बाय अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स। अब वहाँ पे गुलमोहर फ्लावर्स भी हैं, तो वो क्या चाहता है, गार्लैंड चाहता है, उसकी माला पहनना चाहता है। बाय अ बलून फ्रॉम द मैन सेलिंग बलून्स। बलून जो आदमी बेच रहा है उस पर रेनबो कलर्स के, मतलब बहुत सारे बलून्स एंड डिफरेंट कलर्स। सो ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बलून्स, सो ही वॉन्ट टू ऑल्सो बाय बलून फ्रॉम द मैन हु वॉज सेलिंग बलून्स ऑन हिज। एक पिलर है उसके पास, उसके उसके उससे लटका के वो बलून्स बेच रहा है। वॉच द स्नेक चार्मर प्लेइंग फ्लूट टू अ स्नेक। वो स्नेक चार्मर को भी देखना चाहता है जो कि फ्लूट बजा रहा है, स्नेक्स के सामने फ्लूट बजा रहा है स्नेक चार्मर। और स्नेक चार्मर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था स्नेक को, कि वो अपनी गर्दन इस तरह से उठाता है जैसे कि एक डव की गर्दन हो, और बहुत एलिगे वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है वो स्नेक। गो फॉर अ राउंड इन द राउंड अबाउट। अब एक वहाँ पे राउंड अबाउट है, वो उसमें जाना चाहता है, झूला झूलने जाना चाहता है राउंड अबाउट में, जहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे मैन विमेन उसमें बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं, बहुत डर भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो अराउंड अ राउंड अबाउट। नाउ हमने चीज़ें डिस्क्राइब कर दी कौन कौन सी थी। वाई डज ही मूव ऑन, वो आगे क्यों बढ़ जाता है। द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वेरी वेल एंड वॉज श्योर दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एट ईच स्टेप। उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसके पेरेंट्स को वो बहुत अच्छे से जानता है, और उसे पता है कि उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी जाएगी हर एक स्टेप पे। जब भी वो कुछ भी मांगेगा तो उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी जाएगी, प्लस उसको ग्रीडी बच्चा भी बोला जाएगा। तो इसलिए वो, उसे जब पता ही है कि उसकी रिक्वेस्ट मानी ही नहीं जाएगी, डिनाई कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो डिमांड नहीं करता अपने पेरेंट्स से, और आगे अब चुपचाप आगे बढ़ जाता है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसको कब पता चलता है कि उसका रास्ता उसने खो दिया है, मतलब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, और इस चीज़ को, उसके डर को, उसकी इनसिक्योरिटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, आपको ये भी बताना है। After getting fascinated by a number of things, when he finally reached a roundabout, he stopped to observe. After getting fascinated by a number of things, when he finally reached a roundabout, he stopped to observe it moving in full swing, with men and women and children enjoying themselves on it. जब वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद वो फाइनली कहाँ पहुँचता है बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ राउंड अबाउट के पास पहुँचता है, जहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है कि वो अपने फुल स्विंग में चल रहा है, और वहाँ पे देखता है कि मैन विमेन चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, आर लाफिंग अ लॉट, आर टॉकिंग एंड आर ऑल्सो शाउटिंग। देन ही टर्न टू हिज पेरेंट्स टू आस्क फॉर परमिशन टू गो ऑन द राउंड्स, बट ही हर्ड नो अप्लाई। उसके बाद वो हर बार तो रिक्वेस्ट करता ही नहीं है, एक दो बार वो बोलता है तो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, फिर वो बोलता ही नहीं है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये कराओ, क्योंकि उसे पता है द पेरेंट्स वुड हैव डिनाइड हिज रिक्वेस्ट। सो इस बार वो फाइनली रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है यहाँ पे, वो परमिशन के लिए बोलता है। देन ही टर्न टू हिज पेरेंट्स टू आस्क परमिशन टू गो ऑन द राउंड्स, बट ही हर्ड नो रिप्लाई। वो फाइनली एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने के लिए, लेकिन इस टाइम उसे कोई रिप्लाई नहीं आता पेरेंट्स से। एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। अब उसे पता चलता है कि उसका रास्ता उसने खो दिया है, उसने अपना रास्ता खो दिया है, क्योंकि उसने देखता है कि पेरेंट्स से हाँ में या नहीं में, या कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो तब उसे पता चलता है। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पे अपने पेरेंट्स का कोई भी साइन नहीं मिलता उसको। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज मदर
He ran from where he stood, crying out in real fear, Mother, Father. अब जो जहाँ पे ही खड़ा होता है उसका गला सूख जाता है, उसे एकदम से झटका लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं खड़े हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. ये सारे वर्ड्स उसकी एंजाइटी, उसका डर और इनसिक्योरिटी को बता रहे हैं. पैनिक स्ट्रिकन, he ran from one side to other in all direction to find his parents. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. So all these sentences, all these words are showing his anxiety and his insecurity when he lost his parents. Why does a lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? जो चीज़ है वो पहले चाहता था, वो चीज़ है वो अब बच्चा क्यों नहीं चाहता है? The child lost interest in the things that he wanted earlier because he was lost in the fear. क्योंकि वो मेले में खो गया है. He was panic stricken on being separated from his parents. He only wanted to see his parents. अब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है. All the things that attracted him in the fear no longer appealed him because he wanted only one thing, that was to be with his parents. तो जो चीज़ें उसको पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अब वो उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर रही थी. ही ओनली वॉन्ट्स वन थिंग, दैट इज हिज पेरेंट्स. What do you think happened in the end? Does the child find his parents? Yes, I think child would have eventually found his parents with the help of a man who tried to console him by offering him various things at the fair. तो क्या आपको लगता है फाइनली उसको उसके पेरेंट्स मिले होंगे? हाँ, उसको फाइनली उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे. ये स्टोरी में एंड में किया नहीं है. एंड स्टोरी का किया गया है कि उस बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ ही रहा है, वो रोए ही जा रहा है, उसी बात पे हमने एंड किया है. लेकिन हमें लगता है कि इवेंचुअली उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे. जो आदमी उसको कंसोल कर रहा था, जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था बाय ऑफरिंग वेरियस थिंग्स एट द फेयर, सो उसकी हेल्प से उसे बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे. ही सीम टू बी रिलायबल एंड काइंड हार्टेड पर्सन. He would have asked the child for a description of his parents and helped him to unite with them. हमें लग रहा है he seemed to be reliable and kind hearted person. लग रहा है आगे वो आदमी एक काइंड हार्टेड आदमी लग रहा है. ही वुड हैव आस्क्ड द चाइल्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स. उसने उसके पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन पूछा होगा और उसको यूनाइट करने में हेल्प किया होगा. Also, the parents of the child, who continuously kept checking to see that he was with them, must have left no stone unturned to find their child. और तो और बच्चे को तो कोशिश की ही होगी, और उसके पेरेंट्स जो हमेशा मेक श्योर कर रहे थे कि उनका बच्चा उन्हीं के साथ रहे, तो उन्होंने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए. हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट. आप ये चीज़ कैसे एंश्योर करोगे कि आप लॉस्ट नहीं हो? इट इज़ वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स एंड क्राउड्स. हार्डली अ डे passes when no child get lost. It is a duty of both the parents and the children to ensure not to get lost. The parents need to be vigilant and more careful at crowded places. Before entering a crowded place, the parents should fix a point where the child should wait in case of getting lost. They should make the child memorize home address and they should make the child memorize home address and telephone numbers. They should put or pin up a note on the pocket of the child with full details. They should attend the need of the child and never leave him behind in case he happens to stand at some shop. On the other hand, the child should hold the hands of his parents at a crowded place. He should keep an eye on his parents so as not to lose sight of them. In case of emergency, the help of police, help centers, and media can be taken. How did the child react when there was no sign of his parents? कैसे react किया था बच्चे ने? The child was very innocent. He gets confused and panic stricken on not seeing his parents. He felt lonely without his parents. Amidst his so much of crowd, the man who tries to console the child also does not achieve any success as the boy only needs his parents and no monetary benefits. Where did the child go with his parents? What did he want there?
The child went to a fair with his parents. He wanted garlands, balloons, and sweets over there. He also wanted to see the snake and take a ride on the swing. Now, these are some questions. You can do it by yourself. This is all for today. Thank you and have a nice day.